Hello, my dear students. Welcome back again to your English grammar class. I hope you all are doing good and you all are healthy, fit and fine and also ready to learn. I hope you guys excited to learn the new concept which I will teach you today. Today I'm here with chapter number 8, tenses. Now, what do we call tenses? We call tenses Kal. The tense, its kind and classes. So today we are going to study and learn the concept about tense. कि tense क्या होता है, tense कितने प्रकार के होते हैं, tense के क्या rules होते हैं, कोई भी sentence हम कैसे form करते हैं. Tense is the form of verb indicating time of action, etc. For example, so tense क्या होता है? Tense एक ऐसा form है verb का जो indicate करता है, क्या indicate करता है कि कौन सा काम किस समय में हुआ, कितना हुआ, कब होगा, ये सारी चीजें जो है वो टेंस आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि कौन सा काम किस समय में हुआ, वो आज हुआ या कल हो चुका था या वो कल होगा. I take a glass of water. मैं पानी का ग्लास लेता हूँ. He took a glass of water. उसने पानी का ग्लास उठा लिया था. You will take a glass of water. तुम पानी का ग्लास लोगे. तो सेम सेंटेंस है लेकिन 3 समय पे हुआ है. पहला समय आपका प्रेजेंट है. I take a glass of water. मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ. He took a glass of water. वह एक ग्लास पानी ले चुका. You will take a glass of water. तुम एक ग्लास पानी लोगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके टेंसेस में आते हैं. टेंसेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों. प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Each of these tenses has 4 forms which denotes various shades of meaning. Indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मेनली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और उनको सब हम डिवाइड करते हैं, उनका सब डिवीजन होता है. तो टेंस टोटल नंबर ऑफ 12 होते हैं. जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दिया है, तो हर टेंस का अपने ये 4 पार्ट्स होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज जो है वो कोई काम हो रहा है या कोई काम डेली होता ही है, एक हैबिचुअल चीजें होती हैं. कंटिन्यूअस टेंस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई काम जो है वो कंटिन्यू है, जो कोई काम वो है जो चल रहा है. परफेक्ट टेंस, आज ही के दिन कोई काम हो चुका है. जैसे कि हम नहा चुके हैं, हम घर से खाना खा चुके हैं, हम सोकर आ चुके हैं, हम मम्मी को गुड बाय कह के आ चुके हैं, तो ये काम क्या है, ये आज ही हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस का है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? सो फाइनली स्टूडेंट, there are 3 kind of tense and each tense has its own 4 kind. जैसे कि present tense, so present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. इसी तरह से आपका हो जाएगा past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous. Then you have future tense, future indefinite tense, future continuous tense and future perfect tense and future perfect continuous tense. Now, present tense. Now we are going to read about present tense. Number 1, indefinite tense. What come in indefinite tense? Habitual action, universal truth, an event taking place in the present moment, an event planned in near future for the historical past, in running commentaries, unchangeable situation. Okay, my dear students. So indefinite tense, indefinite जो वाक्य होते हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? उनका प्रयोग होता है हमारा habitual action में, जो हमारी आदत है. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, आप सोते हैं, आप उठते हैं, आप जाते हैं, रीता डांस करती है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपकी एक हैबिट में है जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी कर रहे हैं. जैसे आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, you take your breakfast, you come to school, you study, you go back to your home, you do your homework daily. These are your habitual action which you do. नेक्स्ट वन जो है वो यूनिवर्सल तत्व है, जो सत्य है, जिस सत्य को कोई भी नहीं बदल सकता, उसे यूनिवर्सल तत्व कहते हैं. जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, हिंदूज बर्न देयर डीड्स. ठीक है, पृथ्वी जो है वो सन के चक्कर लगाती है और हिंदू जो है वो बर्न देयर डेड्स. जब कोई हिंदू में
किसी की मृत्यु हो जाती है, वो उससे क्या करते हैं, वो उसका अंतिम संस्कार उसको उसकी बॉडी को जला के करते हैं। एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट मूवमेंट, ऐसा इवेंट जो आज के प्रेजेंट मूवमेंट में प्लेस कर रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सारी चीजें। एन इवेंट प्लान इन नियर फ्यूचर, एक ऐसा इवेंट जो नियर फ्यूचर में ही प्लान किया गया हो। फॉर द हिस्टोरिकल पास्ट, कुछ ऐसे पास्ट जो हिस्टोरिकल है उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इन रनिंग कमेंट्रीज, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ने कभी मैच देखा होगा, उसमें जो कमेंट्रीज होती है या कोई भी ऐसी कमेंट्रीज होती है किसी भी फंक्शन में, उसमें हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अनचेंजेबल सिचुएशन, और कुछ ऐसी सिचुएशन जो चेंज नहीं हो सकती, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस का। आवर शॉप स्टैंड एट वीके रोड, द हनी टेस्ट स्वीट, द क्यूनाइन टेस्ट बिटर। नाउ कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में हम किस प्रकार के सेंटेंस को लिखते हैं। एन एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसी एक्टिविटी जो मैं अभी बोल रही हूँ जैसे वो चल रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू, आप पढ़ रहे हो तो यू आर लर्निंग हेयर, ठीक है। आई एम वॉकिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे चल रहा हूँ। आर दे रनिंग ऑन द रोड, क्या वो रोड पे दौड़ रहे हैं। गौरव इज नॉट वॉकिंग टू द डोर, गौरव जो है वो दरवाजे पर नहीं जा रहा है। एन एक्शन प्लान फॉर नियर फ्यूचर, और ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो। आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, मैं आपको समझाने वाली हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, जो अभी तुरंत चीजें होने वाली है। परफेक्ट टेंस, ऐसा एक्शन जो बस अभी तुरंत तुरंत ही कंप्लीट हुआ, जैसे कि मैंने अभी तुरंत ही आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया। एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, he has just left for Delhi, Tanu has not learned his lesson by heart, has the mail just arrived। An action which began in the past and has effect in the present, ऐसा एक्शन जो शुरुआत तो पहले हुआ लेकिन उसका इफेक्ट आज भी है, तो उसको हम कंटिन्यूअस में बोलेंगे। I have stayed at Lucknow for 10 years. She has broken the window pane. Future with when and after. He will go home when he has finished his work. I will go to the post office after I have written a letter. Keep in mind, what do we have to keep in our mind? Sometimes we are likely to confuse the present perfect and past indefinite tenses. If the action was over in the past and has no connection with present, we should use the past indefinite tense, not the present tense. Now, present continuous tense. An action is continuity from a given time. I have been living here for 5 years now. She has been singing for an hour now. Have you been working since 10 o'clock? So ये आपके कैसे सेंटेंस है, ये आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस है। नाउ indefinite tense जो आपके habitual में होते हैं, he worked in the factory for 8 hours a day. She always study in the morning. An action in the past which does not have any reference to present. An action going on the past. So here, my dear student, there is some misprinting. What you have to do? You have to write past tense in your book. Okay, here will be past tense. Okay, now we are going to study about past tense. So past tense क्या होता है, इसमें indefinite tense में आपके habitual action होते हैं, जो आपके habitual action रह चुके हैं। An action in the past which does not have any reference to the present, एक ऐसे action which do not have any reference to the present, present से जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है। An action going in the past, और ऐसा action जो past में हो रहा हो। The boys made a noise, were making a noise while I spoke to them, was speaking. So continuous tense. So past tense ऐसा है, present tense जैसा ही है, लेकिन present tense में जो चीजें हैं वो हम आज के बारे में बात करते हैं। बस past tense के बारे में क्या होता है, past tense में हम पहले के बारे में बात करते हैं। जैसे कि an action going in the past, कोई ऐसा action जो past में ही चल रहा हो। Yesterday morning I went to Hari's house. Hari's was reading a book at that time. कल जब मैं हरी के घर गया तो हरी क्या कर रहा था, हरी जो है वो किताब पढ़ रहा था। Was he taking tea when you saw him? क्या वो चाय पी रहा था जब तुमने उसे देखा। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, कोई एक्शन जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी परफेक्ट टेंस। एन एक्शन विच बिगेन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो। एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड इन पास्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ अनदर।
Past perfect continuous, an action in continuity from a given time in the past. Now future tense, फ्यूचर टेंस में आपका आ जाएगा इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, एन एक्शन टू टेक प्लेस एट समवंस इन फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में आप फर्स्ट आ रहे होगे, आप रेस को जीत रहे होगे, आप क्लास 10th में जा चुके होगे। परफेक्ट टेंस, एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, और ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन कंटिन्यूइंग बियॉन्ड सम गिवन टाइम इन द फ्यूचर। Now, my dear student, it's practice time. Take out your pencil and we are going to solve few sentences together. Write the name of tense, present, past, future in the following sentence. So here, my dear students, यहाँ आपको mention करना है कि कौन सा past tense है, कौन सा future और कौन सा present. He blew out the candle last night. अब last night की बात हो गई तो obvious ही बात है, कल की बात हो रही हो, जब कल की बात होती हो तो यहाँ हम क्या use करेंगे, यहाँ हम use करेंगे past tense. Okay, my dear student. Next one. They went home yesterday. यहाँ भी हम past tense use करेंगे. They will have. अब will shall जहां भी आ जाता है वहां हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, जहां will shall आ जाता है वहां हम प्रयोग करते हैं future tense का। So what we are going to write? We are going to write future tense. The sun rises in the east. My dear students, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन जो है वो ईस्ट की ओर से उगता है। तो यहाँ हमको क्या लिखना है, यहाँ बहुत सिंपल सा है, यहाँ हम डालेंगे प्रेजेंट टेंस। So here will be your present tense. Rest you have to solve it by your own, my dear students. Now next exercise, fill up the blanks in the given sentence with correct form of verb in the given bracket. So हमें क्या करना है, यहाँ जो fill in the blanks दिए है हमें correct form of verb को use करना है। Do you usually dash in hot water? Do you usually bath in hot water? I don't know what he has. I don't know, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया है, तो what he has done. Rest you have to solve it by your own self. Okay, my dear students, we have completed this chapter tense. I hope you have must understood now the concept of tense. That's all for today. I'll be seeing you in your next English grammar class. Till then, keep learning and keep exploring. Thank you so much. Bye-bye.